माता सीता कौन थी? माता सीता रावण की पुत्री कैसे हुई? आइए जानते हैं माता सीता का रहस्य। हमने रामायण में माता सीता के बारे में जाना कि वो भूमि से निकली थी और धरती माता की पुत्री थी, जो बाद में राजा जनक की पुत्री कहलाई थी। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि माता सीता असल में दशानन रावण की पुत्री थी। वास्तव में माता सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थी। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण थी वेदवती। माता सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती एक बहुत सुंदर, सुशील धार्मिक कन्या थी, जो कि भगवान विष्णु की उपासक थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वेदवती ने कठिन तपस्या की। उसने सांसारिक जीवन छोड़ स्वयं को तपस्या में लीन कर लिया था। वेदवती उपवन में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन वेदवती उपवन में तपस्या कर रही थी। तब ही रावण वहां से निकला और वेदवती के स्वरूप को देख उस पर मोहित हो गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, जिस कारण वेदवती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर ली। और वेदवती ने ही मरने से पूर्व रावण को श्राप दिया कि वो खुद रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और रावण की मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद रावण को मंदोदरी से एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसे उसने जन्म लेते ही सागर में फेंक दिया। सागर में डूबती वह कन्या सागर की देवी वरुणी को मिली और वरुणी ने उसे धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और देवी पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद वह कन्या सीता के रूप में जानी गई। और बाद में इसी सीता के अपहरण के कारण भगवान राम ने रावण का वध व लंका का दहन किया। जिस तरह सीता मैया धरती से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार वह धरती में समा गई थी। रावण के संहार के बाद जब राम अयोध्या पहुँचे, तब उन्हें किन्हीं कारणों से सीता का त्याग करना पड़ा। उस समय सीता ने अपना जीवन वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया और 2 सुंदर राजकुमार लव कुश को जन्म दिया। राम इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी 2 अति बलशाली संतान हैं। जब राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपने अश्व को छोड़ा, तब इन दोनों राजकुमारों ने उस अश्व को पकड़ लिया और कहा कि अपने राजा को बोलो कि हमसे युद्ध करे। लव कुश भी अपने जन्म के रहस्य को नहीं जानते थे। लव कुश के साथ हनुमान जैसे सभी योद्धाओं ने युद्ध किया, लेकिन कोई उनसे जीत नहीं पाया। तब आखिरी में राम वहां आए, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह दोनों दिव्य बालक उनकी और सीता की संतान है। तब सीता को वापस अयोध्या आने को कहा गया। तब सीता अयोध्या की भरी सभा में गई और उन्होंने धरती माँ का आवाहन किया और लव कुश को पिता को सौंप स्वयं को धरती माँ को सौंप दिया। इस प्रकार जिस प्रकार दिव्य जन्म के साथ सीता माता प्रकट हुई, उसी तरह से वो धरती में समा गई। सीता माता एक दिव्य स्वरूप मानी जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब रावण उनका अपहरण करने आया था, उसके पहले ही सीता के वास्तविक शरीर को अग्निदेव को सौंप दिया गया था, क्योंकि अगर रावण वास्तविक सीता को बुरी निगाह से देखता तो उसे देखकर ही भस्म हो जाता। अगर ऐसा होता तो मनुष्य जाति को नारी के साथ अपनी मर्यादा का सबक नहीं मिलता, जो कि रावण के अंत और उसके घमंड के अंत के साथ मिला। इसलिए अंत में भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के रूप में अग्नि देवता से सीता को पुनः प्राप्त किया। अब दूसरी कहानी को सुनिए। भगवान शिव कौन है? भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस सृष्टि की शुरुआत से पहले ही भगवान शिव का अस्तित्व मौजूद था। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस सृष्टि का जन्म से लेकर मरण तक त्रिदेवों के हाथ में होता है। इन त्रिदेवों में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव आते हैं, जिन्हें हम त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। इनमें से भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि का संचालन करते हैं तथा भगवान शिव सृष्टि और बुराइयों, अंधकार आदि के संहारक है। इन तीनों मुख्य देवताओं में से भगवान शिव को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक सृष्टि के आरंभ से पहले ही भगवान शिव का जन्म एक शिवलिंग के रूप में हुआ।
भगवान शिव को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महादेव, त्रिपुरारी, नीलकंठ, गंगाधर, त्रिनेत्रधारी, भोलेनाथ, आदियोगी आदि। इन सभी नामों में भगवान शिव की विशेषताएं निहित है। उनका हर नाम उनके अलग विशेषता को दर्शाता है। उसके बाद भगवान विष्णु का जन्म हुआ तथा विष्णु जी के नाभि में से एक कमल पुष्प के नली पैदा हुई, जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव आदि और अनादि है, जिनका कभी न तो जन्म हुआ है और न ही कभी अंत होगा। भगवान शिव महाज्ञानी थे, क्योंकि उन्होंने कई कल्पों तथा युगों तक ध्यान किया तथा हमेशा अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहे। भगवान शिव के पास हर समस्या का समाधान होता था। शुरुआत के कई युगों तक उन्होंने एक साधु योगी की तरह अपना समय व्यतीत किया। उसके बाद में उनका विवाह आदि शक्ति का प्रारूप माता सती से हुआ। सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे कभी अपनी शक्तियों का अभिमान नहीं करते तथा वह हमेशा सृष्टि के कल्याण के लिए ही अपनी शक्तियों का उपयोग करते थे। उन्हें ना तो सम्मान का मोह था और ना ही अपमान का डर। वैवाहिक होने के बाद भी वे हमेशा आदि योगी की तरह ही साधारण वेश में रहते थे। वे केवल एक बेलपत्ता से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ही भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान शिव प्रकृति के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। क्रोध आने पर भगवान शिव तांडव करते हैं, जिससे यह धरती कांपने लगती है तथा आकाश फटने लगता है। वे इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। उन्हें पाने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव का मुख्य शस्त्र त्रिशूल है, जो कि भगवान शिव के साथ उत्पन्न हुए 3 गुणों रज, तम तथा सद्गुण को दर्शाता है। यह महादेव भगवान शिव का सबसे घातक अस्त्र है। इसके द्वारा महादेव ने बहुत से दानवों, राक्षसों आदि का वध किया था। त्रिशूल महादेव के द्वारा मानसिक रूप से संचालित होता है। इसका मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को नष्ट करने के बाद त्रिशूल अपने आप ही महादेव के पास आ जाता है। इस त्रिशूल पर हमेशा एक डमरू, जो कि एक वाद्य यंत्र होता है, बंधा होता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि में संगीत की उत्पत्ति इसी डमरू से हुई है। महाग्रंथों में यह वर्णित है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच युद्ध हो गया था। तब महादेव ने विष्णु पर त्रिशूल छोड़ दिया था। वह त्रिशूल भगवान विष्णु के वक्ष यानी छाती में जाकर लगा, लेकिन उससे विष्णु जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पुराणों में भगवान शिव और भगवान विष्णु को समकक्ष यानी एक समान शक्तिशाली माना गया है। लेकिन फिर भी त्रिशूल के वार के कारण विष्णु के वक्ष स्थल पर 3 घाव हो गए थे। कई अज्ञानी लोग शिवलिंग का कुछ अलग ही मतलब निकाल के बैठ जाते हैं, जबकि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ होता है शिव का प्रतीक। ऐसा माना जाता है कि शिव और शिवलिंग एक ही है। अतः भगवान शिव के हर एक मंदिर में शिवलिंग अवश्य होता है। किसी भी मंदिर में शिव की मूर्ति होना या शिवलिंग स्थापित होना एक ही बात है। शिवलिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें लिंग का मतलब प्रतीक होता है, जैसे स्त्रीलिंग यानी स्त्री का प्रतीक, पुल्लिंग यानी पुरुष का प्रतीक। इसी तरह से शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक।